गायत्री माता रोड गायत्री मंदिर के सामने नार बैंकेट में हम जा रहे हैं। एक शिविर लगा है जो शिव जी शिविर कहते हैं और जिसके द्वारा घुटनों, कमर व अन्य तरीक़ों का सभी इलाज किया जाता है, जिसके बारे में आप बहुत सारी जानकारी ले सकेंगे। और ये देखिए एक्यूप्रेशर से मिलता जुलता ही है, शिव जी इसको बोलते हैं और शायद चीनी पद्धति है। देखते रहिए भेजमाल हलचल। स्पेशलिस्टों द्वारा इलाज किया जा रहा है और ये लगभग 15 से 20 दिन से चल रहा है नार बैंकेट भवन गायत्री मंदिर के सामने। और हम लेंगे यहाँ मरीजों का फीडबैक, क्या क्या तकलीफें हैं और क्या क्या आराम हुआ है नहीं। चलिए देखते रहिए भेजमाल हलचल। मैं तो इलाज करवाया ओके शरीर पूरा शरीर दुखे है? कोई विशेष जगह है बढ़िया बड़े कौन सी सीट हाँ सीट में दर्द हो रहा है? कितने दिन से आ रहे हैं आप? 3 दिन से। कुछ फर्क पड़ा? बहुत अच्छा। कितने दिन से आप इलाज करवा रहे हैं? अच्छा, वह आराम है? हाँ, कमर में तो आराम है, एक और थोड़ा पग हुन होएगे, हाँ। वो थोड़ा ये सही नहीं रहता। अच्छा, हुन हो जावारी प्रॉब्लम है? हाँ। अच्छा अच्छा। गोडे में आराम हाँ, मिला ये मुझे दुखते थे। और पैर में आराम पड़ा है। पैर में एक वो हमें पग हुन होएगे, वो अन्य भी हमारे कमर में तो घणो फायदा हुए। हाँ, कमर को खूब दुखती थी। थोड़ा माजी का तकलीफ है? हमारे लोड़ा दुखता था, कड़िया दुखती थी। अच्छा, कमर गुड़ा हाँ, लोड़ा दुखती। लोड़ा। अच्छा अच्छा, वह फायदे हुए? कितना दिन थी वो? आज भैया कतरा 17 दिन भैया को ओढ़े पैसा। वह फायदे हुए? फायदो हमारे कड़िया में फायदो। अच्छा, कमर में फायदे हुए? हाँ, कमर में फायदो हुआ। अच्छा, हमारे तो हेज रे आऊँ आज 17 दिन। आराम है जो सही आराम सही। है, फोड़ का लोड़ा काल का फोड़ का फर्क है। काल को आराम है। कितनी उम्र हुई थारी? हाइट तो ऊपर भी है। हाइट? हाँ। थोड़ा बाई जी का तकलीफ है? हमारे वो साइड जाओ ट्रैफिक करे कोई नहीं। अच्छा, शरीर गिरावलू है? वो डाली दुबई से ग्राउंड। अच्छा, पूरी जरी है? अच्छा, नस दुखी रही है? गाड़ी आमस फर्क है। अच्छा, ये सब श्याम थोड़ा गुड़ा आराम है? ये सल्ला घिसने से क्या होता है? ये हमारे पूरी बॉडी के जितने पॉइंट्स होते हैं जी वो हमारे हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं में होते हैं। जी। ये जो उंगलियां दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर ये रिंग चलाने से हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं
हाथ के और पैर के जो जॉइंट होते हैं हाँ। उन जॉइंटों के अंदर आराम मिलता है। अच्छा। जैसे जैसे भी हमारे इसके अंदर ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट बॉडी के जॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा। तो उनको दबाने से बॉडी के जॉइंट में, घुटनों में, कूनियों में आराम मिलता है। जैसे कि किसी को वहम हो या दर्द होता हो छाती में और उसे लग रहा है कि मेरे हार्ट में मतलब देह में ब्लॉक है, तो उसके लिए कौन सा जॉइंट दबाना चाहिए वो हमको बताइए आप। ये हाथ के बिल्कुल बीच के हिस्से में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये हार्ट का पॉइंट है जी। तो इसको हाथ के अंदर आप यहाँ से इस जगह से दबाएंगे, बिल्कुल बीच में अंगूठे के नीचे से। दाई या बाई, कौन से हाथ, दोनों या एक? दोनों हाथों में। दोनों हाथों में दबाना चाहिए। और घुटनों के दर्द में? घुटनों में दर्द के लिए अंगुली के इस जॉइंट को, अच्छा। 2 नंबर अंगुली के इस 2 नंबर जॉइंट को यहाँ से दबाना चाहिए। अच्छा। कितने समय में आराम मिलने लगता है? कम से कम 2-3 दिन दबाना पड़ता है। सिर्फ 2-3 दिन ही दबाना पड़ता है? हाँ। इससे आराम होने लगता है? आराम होने लगता है। धन्यवाद। जितने भी बॉडी के जो कनेक्ट होते हैं, हाँ हाँ वो हमारे हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं के साथ में होते हैं। हाँ। उन पॉइंटों को दबाने से बॉडी के अंदर आराम मिलता है। इस पद्धति का नाम सुजोक पद्धति है। और क्या बोलती? सुजोक। ये सुजोक है, न कि एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर है, सुजोक है। एक्यूप्रेशर और सुजोक और रेकी। अच्छा एक्यूप्रेशर का अर्थ होता है, एक्यू का अर्थ होता है हमारी बॉडी, जी। और प्रेशर का अर्थ होता है दबाव। अच्छा बॉडी के ऊपर दबाव दे करके इलाज करने को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अच्छा। सुजोक का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है हाथ, हाँ। और जोक का अर्थ होता है पैर। अच्छा। सिर्फ हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं के अंदर से ही पॉइंट दबा करके पूरी बॉडी को रिजल्ट देने का मतलब सुजोक होता है। सुजोक। तो ये सुजोक आप कर रहे हैं? सुजोक करते हैं। हाँ, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इनको दो बार आना पड़ता है दिन में या एक बार? एक बार। और ये आप लगा रहे पट्टी, ये कब तक रखनी पड़ती है? कम से कम 8 से 10 घंटे रखना पड़ता है। 8 से 10 दिन। हाँ, शाम को आओ। अब अकेले में पूछते हैं इनको, क्या प्रॉब्लम थी आपको दीमाराम जी? मैं थोड़ा गिर गया था, सीट पे दर्द हो रहा था, पीठ में भी दर्द हो रहा था। अब 2-3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है यहाँ। अच्छा, उससे आराम हो रहा है? हो रहा है आराम, मिला है मुझे आराम। क्योंकि न कि उनके सामने पूछ करके मैं अकेले में पूछ रहा हूँ कि वास्तव में इससे आराम होता है या एक करे ये भिन्नमाल हलचल। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें और सांस को खींचते रहें और छोड़ते रहें। का नाम ओबीसीएम है, ऑक्सीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन मशीन। इसमें अगर नसों में किसी प्रकार की अगर रुकावट होती है, ब्लड से संबंधित किसी प्रकार की तकलीफ होती है, एब्सेंसी होती है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, ब्रेन से संबंधित किसी प्रकार की तकलीफ होती है, लकवा जैसे पैरालिसिस वगैरह की ऐसी तकलीफ होती है, उसके अंदर ये फुल कारगर होती है। बॉडी का अगर फैट बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स अगर काम नहीं करते, तो इसके वाइब्रेशन से क्या है कि नसों के अंदर ये जितनी भी ऑर्गन है वो काम करने लग जाती है। दिन में कितनी बार ये कम से कम 2 से 3 बार इसको अलग अलग पोजीशन होते हैं इसके। जैसे अभी आपने इसको किया, सुबह में कर लिया, शाम को कर लिया। अलग पोजीशन जो होती है, जैसे अभी आप खड़े होकर के कर रहे हैं, इसी पोजीशन को आप इस पर घूम करके इस पर बैठ जाइए, पैरों को सीधा कर लीजिए और इस तरह से करने से पूरा जो वाइब्रेशन है, खड़े होने से कमर तक वाइब्रेशन ज़्यादा है, बैठने से पूरा सर तक का वाइब्रेशन आता है इसके ऊपर। तो क्या
क्या है कि इसके ऊपर वाइब्रेशन से जो रीढ़ की हड्डी की जितनी भी नसें होती है या पेट की जो किसी प्रकार का किसी को डायबिटीज़ है या पेट से संबंधित किसी प्रकार की तकलीफ है या किसी को फाइल्स वगैरह जैसे बवासीर जैसी तकलीफ है, तो उन तकलीफ़ों के अंदर इसका पूर्ण रूप से इसका राहत मिलती है, रिलीफ मिलता है इससे। कितने समय तक ये यूज करनी पड़ती है? कम से कम 5 से 7 मिनट बैठ करके और 5 से 7 मिनट खड़े होकर कितने दिन तक? कम से कम 15 दिन तक इसको यूज करें बराबर। और अगर इसको लाइफ टाइम भी अगर यूज करते हैं तो व्यक्ति को वॉकिंग करने की या घूमने की इधर उधर जाने की या किसी प्रकार की और की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इस पे करने से हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी का जो एनर्जी का प्रभाव है वो बढ़ जाता है, तो एक्टिविटी अच्छी हो जाती है इससे। इससे मतलब यानी कि नफा ही नफा, नुकसान कुछ नहीं। नुकसान किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। तो जिसके ऊपर से गैस निकलती है बार बार, उसके लिए ये पेट के अंदर ये बैठ करके करते हैं। अच्छा, जैसे किसी को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, हाथों के अंदर सुन रहती है, अंगूठों में अगर सुन रहती है, तो उसके लिए अलग पोजीशन है। आप उठ करके दोनों हाथों को इसके ऊपर रखिए, खड़े होकर के दोनों हाथों को इसके ऊपर रखें, घुटने ज़मीन पर टेकें और हाथों के ऊपर पूरा दबाव रखें। इस तरह से करने से हाथों के अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है। गर्दन में सर्वाइकल, सिर में दर्द या किसी प्रकार का माइग्रेन, इस प्रकार की जो तकलीफें होती है उसके अंदर रिलीफ मिलता है। माइग्रेन होता है तो इसके ऊपर करने से बॉडी को पूरा रिलीफ मिलता है। इस तरह से करने से इसके ये अलग अलग पोजीशन होते हैं। 5 मिनट खड़े होकर के 5 मिनट वेट करके और 5 मिनट हाथों के बाद अगर 15 मिनट आप इसमें लगा लेते हो तो किसी प्रकार की दवाई या किसी प्रकार की टैबलेट खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरे दिन के लिए आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। एनर्जी का जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी पावर जो है बॉडी के अंदर बढ़ती है इससे और पूरा सर्कुलेशन जो है वो चलने लग जाता है।